नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नीलम बौद्ध ब्लॉग्स में। और साथियों, आज हूँ मैं जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आज क्या, मैं पिछले कई दिन से जम्मू कश्मीर में हूँ। और जब मैं जम्मू आई थी तो मेरी पहली एंट्री ये गेट है। और ये बहुत बड़ा सा मकान, और जो इस मकान के मालिक हैं वो उधर अपनी खेती में बिजी हैं। आदरणीय बनारसी दास जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल। तो फर्स्ट डे जब हम आए थे तो इन्हीं के घर आए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार कई कैडर धूमपत संघ के माध्यम से हमारे लगे हुए थे, कई मीटिंग हुई है। और इसी कड़ी में उस दिन हम रात को यहाँ पर पहुंचे इनके घर में, जो कि हीरा नगर है। वहीं पर हम आए और फिर रात को हमने यहाँ पर स्टे किया। अच्छा अच्छा खाना खाया, अच्छा अच्छा प्यार इनका मिला, आशीर्वाद मिला। और फिर सुबह रेडी होकर हम आगे निकल गए। आगे हम जम्मू पहुंचे। यहाँ से लगभग लगभग 60 किलोमीटर आगे है जहाँ हमारा कार्यक्रम था। फिर उसके बाद में जम्मू प्रेस क्लब है, वहाँ पर भी एक कार्यक्रम था, वहाँ पर भी हम लोग गए, अपनी बात रखने का मौका मिला। फिर उसके बाद में आदरणीय सुनीता जी हैं, जो कि आदरणीय डॉक्टर साहब की मिसेज हैं, वो भी रिटायर्ड हैं। तो वहाँ पर भी कैडर रखा रात को। और कई कैडर इस तरह से लगातार रहे धम्पत संघ के, क्योंकि आज जिस तरह से देश में जो सिनेरियो बना हुआ है उसको लेकर बहुत सारे विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं कि आज लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जाति के आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन जो भगवान बुद्ध का धम्म है वो कहता है कि हमें करुणा मैत्री भाईचारे के साथ में साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्हीं के जो सिद्धांत है, जो भगवान बुद्ध की टीचिंग है, उनको हम जन जन तक लोगों को देने का काम कर रहे हैं, पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग जो एक वमनस्य का मन में विचार है वो बाहर निकल जाए और शांति करुणा मैत्री के साथ में मिलजुल कर रहे। और मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ सर क्या क्या करते हैं यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद में, और किस तरह से मतलब एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। और वाम सेव के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता रहते हैं, और एक तरह से बीएसपी का गढ़ भी है जम्मू। और यहाँ से बताते हैं कि जम्मू से 4 विधायक भी रहे, बहुत सारे काउंसलर भी रहे, एक समय ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे जो चीजें घटी, जिस तरह से आपने देखा, तो ग्राफ नीचे है। और ये पूरा का पूरा जो हीरा नगर है ये बीएसपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी है। लेकिन आज भी बनारसी दास जैसे लोग कहीं ना कहीं उस मिशन मूवमेंट को समझते और लगे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार उन्हीं को दिखाती हूँ, बात करूंगी। तो देखिए, पहले तो मैं दिखा दूं इन्होंने अपने घर पे क्या क्या उगाया हुआ है। बहुत सारी चीजें सदाबहार, ये सतूस है, ये भी एक ट्री है। और आज इसी की लीफ के पराठे मिलेंगे हमें नाश्ते में, देखा। चलिए मैं आपसे ही बात कर लेती हूँ आज। अच्छा बताइए पहले तो आप कैसे हैं? हाँ ठीक है, थोड़ा जुकाम है पर चलो ठीक है। थोड़ा सा जुकाम हो गया है, खैर हाँ, मौसम चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो उसका असर तो दिखाई देगा। अच्छा सर, जानना चाहूंगी क्योंकि मैंने आपसे उस दिन भी चर्चा हुई थी जब हम लास्ट डे यहाँ पर आए थे, एंट्री हुई थी हमारी जम्मू में। आपने वार्मशिप के लिए बहुत काम किया है, और आप बता रहे थे कि कभी ये पूरा का पूरा जो आपका इलाका है कभी बीएसपी का गढ़ हुआ करता था, और आज इसमें बहुत सारी उथल पुथल हो गई है। तो कमियां कहाँ रही हैं? कमियां, जब तक कांशीराम जी थे तो वो तो फ्रीक्वेंटली जहाँ चक्कर लगाते थे लोगों के साथ इन टच थे। उसके बाद मायावती ने तो कभी आज तक जहाँ चक्कर एक भी नहीं लगाया, 20-22 साल हो गए। तो लोग थोड़ा थोड़ा डिस्करेज होते गए। फिर जो कोऑर्डिनेटर आते हैं वो भी कई किस्म के, जब वो पार्टियों में जहाँ पर टिकटें वगैरह होती दूसरे लोगों को दे दी, ऐसा भी चला सुनने में आया। मैं तो बाहर था, नौकरी में था। तो इस तरह से लोग जो है वो टूटते गए। तो अलग अलग किस्म के जहाँ प्रेसिडेंट बने वो कभी नाराज हो गए, पार्टी छोड़ गए, फिर दूसरा बना, तीसरा बना। तो ज़्यादा लोग जो थे वो पार्टी से कट ऑफ होते गए, फिर परफॉर्मेंस भी नहीं आई। उसके बाद 96 में शायद 4 सीटें निकाली थी, फिर 2002 में कौन से साल में एक निकली। उसके बाद आस्ता आस्ता डाउनफॉल होता गया। और सेंटर से जो कोऑर्डिनेटर आए वो भी सिर्फ ऑफिस तक ही महदूद रहे। उन्होंने कोई खुल के चक्कर वगैरह के लोगों के साथ कंटेक्ट नहीं किया। मतलब ग्राउंड पे जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। उसके साथ साथ जी। बीजेपी का प्रभाव जो है वो बढ़ता गया। पहले कांग्रेस का था, उसके बाद एनसी का।
और बीजेपी का प्रभाव जब वो आस्ता आस्ता वहाँ देखे ना आप, उनसे छोटे से लेके मोदी तक जब वो हर महीने यहाँ राउंड लेते रहे जब 12-13 साल, उसका ज्यादा यह है कि हमारे लोगों के डिफरेंट उन्होंने मोर्चे बना दिए, है ना, अलग अलग एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, कई किस्म के मोर्चे बना के उन्होंने लोगों को खरीदना ही समझो या ब्लैकमेल करके वजह से भी अपने साथ लगाया। सर हमारे लोग भी यहाँ पर क्या स्थिति है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किस तरह से हमारे आर्थिक लोग रूप हैं? से तो साउंड है, खास करके हमारी कम्युनिटी जो चमार है, रविदासिया है, वो तो काफी साउंड है। उसके पास एजुकेशन है, दिमाग है, सारा कुछ है, लेकिन थोड़ा वो भी पीछे हट गया परफॉर्मेंस को देख के कि भाई ऊपर से कोई जहाँ लोग आते नहीं। और जो मुझे लगता है तो JNK में जो थोड़े बहुत 70-80 हज़ार का 1 लाख तक वोट होता है, तो जो मुझे महसूस होता है वो इसलिए कि भाई वोटों की गिनती चाहिए, बाकी यूपी तक ही मायावती महदूद है कि सरकार बनेगी तो जहाँ बनेगी, और बाकी 4-5-7 स्टेटों में थोड़ा लाख लाख 2-2 लाख होगा तो पार्टी जो है उसको नेशनल लेवल का दर्जा मिलेगा रहेगा। खुल के जो है वो काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पार्टी भी गई और वामसप में भी टूट पड़ गई। वो वामन मिश्राम का अलग विंग है, वो ज्यादा सतर्क हो गया, उसने जहाँ आदमी भी खड़े कर दिए। अब वो जो है वो चंद्रशेखर का भी सभी जगह पर फैलाव हो गया, उसने अलग बंदे खड़े कर दिए, तो पार्टी कहाँ बचेगी। मतलब ये लग रहा है कि समाज में कहीं ना कहीं गुटबाजी हो रही है, समाज बट बहुत रहा है। और तो हमारा ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर तक ज्यादा जो पॉपुलेशन है, जहाँ तो 27 to 35 डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, जम्मू में तो 40% होगी, लेकिन जम्मू का जो लोकल आदमी है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट है शहर तक, वार्ड तक, तो वो खुल के आगे नहीं आते हैं। हालांकि प्रेसिडेंटशिप जो ज्यादा अहदेदार है वो जम्मू के ही रहे हैं, प्रॉपर के ही। सर कभी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, ये महाकनिष्क का एक तरह से पूरा का पूरा राज्य रहा, बुद्धिज्म का काफी प्रचार प्रसार रहा, हम इतिहास में पढ़ते हैं जाकर तो। लेकिन आज बुद्धिज्म की क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर में? बुद्धिज्म में एक दो जहाँ पर बुद्ध विहार आपने देखा होगा, जम्मू में देखेंगे एक और आगे है, तो वही पढ़े लिखे लोग जो है वो थोड़ा बहुत उस पर डिस्कशन करते हैं, आम आदमी को नहीं है। जहाँ ज्यादातर गुरु रविदास कबीर पंथी, कबीर जी के, गुरु रविदास जी के मंदिर आपको मिलेंगे, उनके नाम पर संत सम्मेलन मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन बुद्ध के लिए कोई इतना प्रचार प्रसार भी नहीं रहा, और जो थोड़ा बहुत है वो जम्मू तक ही हुई है। आते हैं लोग, जैसे आप आगे या बीच बीच में वो हमारे ही ब्रदर हैं, कजन ब्रदर हैं, तो थोड़ी बात चलती है। लेकिन जहाँ तक बात है पुरानी हिस्ट्री, वो तो पढ़ा हमने कि कनिष्का के टाइम पर कश्मीर में भी बौद्ध जो है वो सम्मेलन हुआ करता था। ये भी मतलब बौद्ध ही, अफगानिस्तान इसके साथ ही लगता था, जी जी। तो पाकिस्तान वहाँ बहुत सारी मूर्तियां जब उठाई गई हैं, और काफी उसका था। यहाँ हमारे लोकल अखनूर में है, उधमपुर में, ऊपर चले जाओ पहाड़ों में चले जाओ तो आप भी कुछ ना कुछ अवशेष उनके मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ, लोगों तक बात ये नहीं पहुंची कि भाई बुद्ध जो है वो इतना उसका फैलाव था। ये तो हजारों साल पहले की बात है ना, अब तो आस्ता 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 वो मूवमेंट जो है वो खत्म हो गई। जी तो तो बाबा देखिए, साहब का जो है वो काफी प्रचार प्रसार यहाँ पर उनको लेके, काशी राम साहब को लेके, और बाब सब पहले बड़ी सतर्क थी, काफी लोग आगे आए, लेकिन आस्ता आस्ता वो वामन मेश्राम और चंद्रशेखर के आने से ये लोग सारे डिवाइड हो गए। तो देखिए बेसिकली जो प्रॉब्लम है समाज में वो बिखराव की यही है कि टुकड़ों टुकड़ों में समाज बटा हुआ है, और टुकड़ों टुकड़ों में बटकर कहीं ना कहीं जो अपनी शक्ति है उसको कम कर रहा है। और कम करने का जो कारण है, आप देखते हैं कि कुछ ऐसी पार्टियां जिन्होंने लगातार संस्कृति के आधार पर काफी लंबे समय तक काम किया और फिर उसके बाद में वो सत्ता में काबिज हुई, और हम देखते हैं कि 2014 से लेकर आज तक पूरा का पूरा एक तरह से केंद्र की सत्ता पर पूर्ण बहुमत के साथ में स्थापित है। तो साथियों, ये बनता है कि जब तक हम अपनी धार्मिक और राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं करेंगे, मुझे लगता है तब तक कोई भी समाधान निकलने वाला नहीं है।
क्योंकि सत्ता आती है, जाती है, चली जाती है, लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन है, जब तक हम व्यवस्था परिवर्तन पर काम नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। और आज जिस तरह से हमने बनारसी दास जी से बात की है, उन्होंने भी यहाँ का जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पे भी चर्चा की है कि साहब मान्यवर कांशीराम जी आए तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया, कैडर रहे, और 4-4 विधायक भी यहाँ पर लोगों को मिले हैं, काउंसलर भी मिले हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ग्राफ बहुत कम हो गया है, और एक अपेक्षा तमाम लोगों की रहती है कि जो बहन जी हैं, बहन जी कहीं ना कहीं उनके राज्य में आए, लोगों को संबोधित करें, एक संवाद करें। ये हर एक जो बसपा समर्थक है या वाम सेब से जो जुड़े हुए लोग हैं वो चाहते हैं, लेकिन अब क्या है इस बात पर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं यही संदेश जरूर देना चाहूँगी कि जो आम वोटर हैं या कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि बहन जी कम से कम 1-2 साल में किसी ना किसी राज्य में जरूर जाएं और लोगों से संवाद करें। तो जो एक मनोबल है वो मनोबल बढ़ेगा और लोगों में नई ऊर्जा का संचार होगा, और जिसका जीता जागता उदाहरण अभी हमने 9 अक्टूबर को लखनऊ में भी देखा। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो मैंने चर्चा की है आप उससे कितना सहमत हैं।